चैप्टर 35। संसार निभाए उनका नाम पति पत्नी। पति और पत्नी दो पहियों पर चलने वाले जीवन रथ के बारे में सही समझ देते हुए ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान बोले, जो संसार को थामना जाने, धरना जाने, उसका नाम धनी यानी कि पति। जो संसार को निभाना जाने, उसका नाम धनियाणी यानी कि पत्नी। संसार को छिन्न भिन्न कर दे, उन्हें पति पत्नी कैसे कहा जाए? वाइफ पर गुस्सा तो आए, पर वह कोई मटकी थोड़ी ही है जो उसे फेंक दिया जाए। क्रोध में जो अंधे हो जाते हैं, वे हित अहित की सूध बूध भी खो देते हैं। आजकल के ये पतिदेव तो धनी मालिक बनकर बैठे हैं। पति तो ऐसा होना चाहिए कि पत्नी पूरा दिन उसका मुंह देखा करे। संसार रूपी व्यापार में मुनाफा हुआ तब कहलाता है जब घर के सदस्यों को हम पर प्रेम आए, हमारे बिना उन्हें अच्छा न लगे और कब आएंगे ऐसे हमारा इंतजार रहा करे। लोग शादी करते हैं लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, यह तो सिर्फ विषयासक्ति है। यदि प्रेम हो तो चाहे कितने भी विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों न खड़े हो, फिर भी एक दूसरे के लिए प्रेम कम नहीं होता। प्रेम तो उसे कहते हैं कि पतिदेव परदेश गए हो और वे वापिस न आए, फिर भी पत्नी का चित्त पूरी जिंदगी पति में ही रहे, किसी दूसरे को याद भी न करे। आज तो ऐसा हो गया है कि 2 साल तक पति न आए तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इसे प्रेम कैसे कह सकते हैं? प्रेम में तो अर्पणता होती है। प्रेम अर्थात लगनी लगना। प्रेम बहुत उफनता है तो शांत भी हो जाता है। जो उफनता है वह आसक्ति है। अतः जब उफान आए तब उससे दूर हो जाना चाहिए। लगनी तो आंतरिक होनी चाहिए। बाहर की पैकिंग, यह देह बिगड़ जाए, सड़ जाए, बदबू मारने लगे, फिर भी प्रेम उतना ही रहे। यहां तो हाथ जल गया हो और धुलाने के लिए कहे तो पतिदेव कहेंगे, नहीं, मुझसे देखा नहीं जाता। अरे, उस दिन तो हाथ सहलाते हुए थक नहीं रहे थे और आज ऐसा क्यों? यह घृणा कैसे चल सकती है? जहां प्रेम है वहां घृणा नहीं होती, और जहां घृणा है वहां प्रेम नहीं होता। संसारी प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो एकदम से कम न हो जाए और एकदम से बढ़ भी न जाए। नॉर्मालिटी में होना चाहिए। ज्ञानी का प्रेम तो कभी भी घटता बढ़ता नहीं। उनका प्रेम तो परमात्म प्रेम कहलाता है। उस पर एक बहन जी ने प्रश्न किया, पति ही परमात्मा है, यह कहना क्या गलत है? उस पर दादाश्री ने उत्तर दिया, आजकल के पतिदेव को यदि परमात्मा माने तो वे पागल होकर घूमे ऐसे है। एक पतिदेव तो अपनी पत्नी से कह रहे थे, तेरे सिर पर कोयला जला और उस पर रोटी सेक। यह तो ऐसा हुआ कि एक तो बंदर की जात और फिर ऊपर से उसे दारू पिलाया जाए, तो क्या दशा होगी? पुरुष तो कैसे हो? ऐसे तेजस्वी हो कि उनसे हजारों स्त्रियां थर थर कांपे। आज के पतिदेव तो ऐसे है कि उनकी पत्नी का हाथ कोई गुंडा पकड़ ले तो उनसे विनती करते हैं, अरे भाई,
छोड़ दे उसे, मेरी बीवी है। अरे किस किस्म के पति है आप? अरे उसे मारिए, उसकी गर्दन पकड़िए। उसके सामने इस तरह हाथ जोड़ने से क्या वह आपकी पत्नी को छोड़ देगा? ऊपर से फिर पुलिस की मदद मांगते हैं। अरे आप जिंदा है या मुर्दा है? पुलिस की मदद लेनी है तो आप पति ही क्यों बनते हैं? ऐसे जीवों को तो नरक गति मिलती है। घर का धनी पति हाफ राउंड नहीं चलता, उसे तो ऑल राउंड होना चाहिए। कलम, कड़छी, बर्छी, तैरना, तंतरना यानी तंत्र विद्या व तस्करना यानी तस्करी, इन 6 कलाओं को जानना उसके लिए जरूरी है। इन्हें जाने तो किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, कैसे भी हालात क्यों न हो। उनमें भड़कने के बजाय दिमाग पर काबू रख सकते हैं। जिसे अपने आप पर विश्वास है, उसे जगत में सब कुछ मिल सकता है। कुछ लोगों को तो यह भी विश्वास नहीं होता कि उनकी पत्नी उनके साथ रह सकेगी या नहीं, 5 साल तक भी संसार निभेगा या नहीं। अरे इतना भी विश्वास नहीं है। विश्वास टूट गया तो मानो सब कुछ समाप्त हो गया। विश्वास में अनंत शक्ति है, चाहे फिर वह अज्ञानता में ही विश्वास क्यों न हो। मेरा क्या होगा ऐसा संशय खड़ा हुआ कि सब समाप्त हो गया। एक भाई साहब ने प्रश्न किया, मैं वाइफ के साथ एडजस्ट होना चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाता। तब दादाश्री बोले, सब कुछ बराबर हिसाब से न्यायपूर्ण ही है। टेढ़े आटे को टेढ़ा नट, टेढ़े आटे में यदि सीधा नट घुमाएंगे तो कैसे चलेगा? स्त्री जाति तो हमारा काउंटर वेट है। जितनी हमारी कमियां उतनी वह टेढ़ी। अतः स्त्रियों का दोष नहीं है। स्त्रियां तो देवी जैसी है। स्त्रियों व पुरुषों में आत्मा तो एक सी है, सिर्फ पैकिंग यानी देह का फर्क है। स्त्री पुद्गल तो एक किस्म का इफेक्ट है और आत्मा पर उसका इफेक्ट बरतता रहता है। इन स्त्री परमाणुओं का इफेक्ट हम पुरुष पर न आए तब तक ठीक है। वैसे स्त्री तो शक्ति है। हमारे देश में तो राजनीति में व धार्मिक क्षेत्र में कैसी महान स्त्रियां हो गई है, जिनके नाम अब तक लोगों की जबान पर जिंदा है। स्त्रियों में तो जगत कल्याण करने की शक्ति भरी पड़ी है। पति व पत्नी दोनों यदि निश्चय करें कि हमें एडजस्ट, अनुकूल होना है, तो दोनों को समाधान मिल सकता है। एक ज्यादा खींचतान करे तो दूसरे को एडजस्ट हो जाना चाहिए। मतभेद से तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता। सामने वाला यदि ज्यादा खींचतान करे तो हमें छोड़ देना चाहिए और चद्दर तान कर सो जाना चाहिए। अगर बात को ढीली न छोड़े और दोनों खींचतान करते रहें तो दोनों को ही नींद नहीं आएगी और पूरी रात बिगड़ेगी। व्यवहार में, व्यापार में भागीदारों के साथ कैसे संभल कर चलते हैं, तो क्या इस संसार की भागीदारी में हमें संभल कर समझदारी से काम नहीं लेना चाहिए? संसार तो झगड़ों का संग्रह स्थान है। ये झगड़े किसी के यहां 2 आने, कहीं 4 आने, तो कहीं ₹1.25 तक पहुंच जाते हैं। यहां घर में तो एडजस्ट होना आता नहीं और आत्मज्ञान के शास्त्र पढ़ने बैठते हैं। पहले यह तो सीखिए, जिस धर्म से घर में शांति नहीं हो पाती, वह धर्म ही नहीं है।
व्यवहार में आदर्श हुए बिना मोक्ष का टिकट नहीं मिल सकता। हाइलाइट्स। जो संसार को थामना धरना जाने उसका नाम धनी यानी पति। जो संसार को निभाना जाने उसका नाम धनियाणी यानी पत्नी। संसार को छिन्न भिन्न कर दे उन्हें पति पत्नी कैसे कहा जाए? जिस धर्म से घर में शांति नहीं हो पाती वह धर्म ही नहीं है। व्यवहार में आदर्श हुए बिना मोक्ष का टिकट नहीं मिल सकता। जहां प्रेम है वहां घृणा नहीं होती और जहां घृणा है वहां प्रेम नहीं होता। संसारी प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो एकदम से कम न हो जाए और एकदम से बढ़ भी न जाए, नॉर्मलिटी में होना चाहिए। ज्ञानी का प्रेम तो कभी भी घटता बढ़ता नहीं। उनका प्रेम तो परमात्मा प्रेम कहलाता है। जिसे अपने आप पर विश्वास है उसे जगत में सब कुछ मिल सकता है। विश्वास टूट गया तो मानो सब कुछ समाप्त हो गया। विश्वास में अनंत शक्ति है, चाहे फिर वह अज्ञानता में ही विश्वास क्यों न हो। मेरा क्या होगा ऐसा संशय खड़ा हुआ कि सब समाप्त हो गया। જગમાં વિપરીત લોકે ઘરની જ કઢિયું માહી જીભડીની કડવાશોથી નાખી દીધો છે કડવો લીમડો। આખું એ ગામ વખાણે પણ ઘરમાં ઉપજે ન કાંઈ। रूड़ा देखावा बाहर वेरी दीधो छे मीठो लीमड़ो। वाणी ना बॉम्ब धड़ाके हूँ तूनो भेद पड़ंतो बीजाने हेठा पाड़ी सौने थावूं छे वड़ो। उद्धत ने अविनयी पापोनी श्रीमंताई जेनी साथे जीववानु त्या पाड़े अंतराई। बोझल डिजाइनो साथी ने मजबूर करता मतभेदे मोढ़ा चढ़ता। ऊंधू वे तरसे आडई कातरो। पहिला संबंधो आपे भौतिक समृद्धि शांति। आश्रितो ज्यां अपमान्या त्यानो होए अंतर शांति। आश्रितो लेणी आता समझीने रक्षण करवूं। वढवाड़ो त्या थावाथी कंकासे बळतूं मरवूं। विफरेली वाघण सामे
ઘરમાં ચૂપકી દી સેવે, બૈરીને નમતું જોખે, મર્દોમાં બુદ્ધિ સમજણ હોય તો. ભોજનમાં ભાવન પૂર્યો, સ્વામીને આવે અભાવો. ઘરની ગૃહિણી થઈને ગૃહિણી પદ અજવાળો. કોઈનું સ્વમાન ભાંગી ત્યાં રાખી માન અપેક્ષા. આકાશી કુસુમો વત ના કર ત્યાં પ્રેમ પ્રતીક્ષા. પાડો અથડાવા આવે જાતે સંકોરાઈ જો. ભટકામણ ટાળે સતિયું ઘરની મોભી છે શુરવીર ઓરતો. દ્વેષિત અપમાને બદલો લેવાને ઊભી દુનિયા. પોતાની ભૂલને ટાળે તે થઈ ગયા અહીં સુખિયા. વઢવાથી કોઈ ન સુધરે ઉલટી વધશે નફટાઈ. જેવું છે તેવું નિભાવો ના કરવી આપવડાઈ. અણગમતું ના ઉખેડો ગમતાને બહુ ના ચિટકો. અપના હિસાબે જોખમ સમભાવે ઉકેલાવો ફાઈલો. મોટામાં મોટી હિંસા વાણી સંઘર્ષ લડાઈ. મન તૂટ્યું ત્યાં ધર્મ જ દુનિયા છે ઘાટ સગાઈ. દુનિયા છે શંભુ મેળો પોતાની ભૂલો ઉપરી. સ્વપરની સહુ ભૂલ ભાંગે વોહી બ્રહ્માંડી ઉપરી. વકર્યા છે જ્યાં વહેવારો ત્યાં જોજે ભાષાની ભૂલ. હડ્ડી વિનાની લુલ્લી તોડી નાખે છે સાંધો દિલનો. ફાટે છે જ્યાં સંબંધો પોતાની જોખમદારી. બુદ્ધુએ તોડી નાખ્યો લલવીએ ઉછેરે